व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस जो होता है उसको समझने के लिए हम बेसिकली शुरू करेंगे बिल्कुल नीचे, ठीक है। वैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ ये भी सब सेंटेंस ही है। सेंटेंस मतलब कोई भी वाक्य हिंदी में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली सेंटेंस जो है उसको अगर हम बेस से सीखना चाहें तो कैसे होगा। हम जानते हैं कि हमारी ABCD जो रहती है जिसको हम वर्णमाला हिंदी में बोलते हैं A से Z तक जो है, इसके अंदर जो अल्फाबेट्स रहते हैं, जब हम इन अल्फाबेट्स को जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने जोड़ा C, A और T को, तो दिस बिकेम अ वर्ड। एक वर्ड बन गया कैट। तो जब हम अल्फाबेट्स को जोड़ते हैं तो बनता है वर्ड। तो ऐसा एक वर्ड मैंने बना दिया कैट। दूसरा IS को जोड़ दिया इज, THIS जोड़ दिया तो दिस, ए अकेला भी एक वर्ड ही बिना है, ए जो, ठीक है। अब हम बात करें इसको, मैंने जैसे लिख दिया आपके सामने कैट इज दिस ए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 4 वर्ड्स हैं, राइट है। अब चारों वर्ड जो हैं ये मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर दिए। तो सेंटेंस की डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर वर्ड्स का मैंने ग्रुप भी बना दिया, तो ये तो सेंटेंस बन जाना चाहिए ना। लेकिन ये सेंटेंस अभी भी नहीं बने, क्योंकि दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉट अरेंज्ड प्रॉपर्ली। अब इसको प्रॉपर्ली अरेंज करके देखते हैं हम लोग। पहले आएगा दिस, फिर आएगा इज, ए, कैट। यहाँ पर जो मैंने इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया तो दिस बिकेम अ सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज अ काइंड ऑफ जंबल वर्ड, पता है ना। आपकी एक्सरसाइज रहती है कई बार ग्रामर की बुक्स के अंदर, जंबल वर्ड उल्टे सीधे दिए जाते हैं, तो उनको अरेंज करते हैं सीधा करके, तो वो सेंटेंस बन जाता है। तो ऐसे यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर है, लेकिन दिस इज नॉट अ सेंटेंस। तो यहाँ आप देख रहे हो ये एक सेंटेंस है, बिकॉज इसको हमने प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया। इसका मीनिंग निकल रहा है, मीनिंग तो यहाँ भी निकलेगा। अब आप समझने वाली बात है, जिस बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है वो क्या करता है, वो टूटा फूटा कुछ भी बोल देता है, गिव वाटर, आई हंग्री, ठीक है। ऐसे करके समझ में तो आ जाता है कि क्या बोल रहा है, लेकिन इट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। तो दिस इज अ कैट, एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया, राइट। अब हम सेंटेंस की बात करेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सेंटेंस के टाइप्स में सबसे पहले हम जानेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। वैसे जनरली देखा जाए तो सेंटेंस 4 ही तरह के हम लोग पढ़ते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे नाम बता रहा है आपको, डिक्लेरेटिव जो डिक्लेयर करता है कुछ, क्या करता है, जो डिक्लेयर करता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मींस अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट डिक्लेयर समथिंग। स्टेटमेंट मतलब कोई डिक्लेरेशन होगा, कि मैंने डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज माय पेन, दिस इज व्हाइट बोर्ड, मैंने डिक्लेयर किया, मैंने बताया कि ये एक स्टेटमेंट है मेरा, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब काइंड ऑफ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब जिसके अंदर नॉट शब्द नहीं आता है, यानी कि दैट इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ सेंटेंस, जो पॉजिटिव होता है। दिस इज अ बोर्ड, इसमें नॉट आया, नहीं आया, तो पॉजिटिव सेंटेंस। दिस इज अ पेन, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। वैसे दूसरा इसी के अंदर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जो होता है उसके अंदर हम बोल सकते हैं जहां पर नॉट या नो शब्द आता है। He is not playing, the cow is not grazing, the sheep is not sleeping। कोई भी जहां पर नॉट आ जाता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर में 2 सेंटेंस रहते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ये फर्स्ट सवाल। अब दूसरे सेंटेंस की हम बात करेंगे, उसमें हम ले सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की बहुत ही अच्छी सी पहचान ये है कि जब हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सब जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि हम किसी को रिक्वेस्ट करते, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट कर, प्लीज स्विच ऑन द फैन, प्लीज शब्द लगा दिया, रिक्वेस्ट होगी। जब आप सुबह असेंबली करते हैं उस समय आपको सामने से
स्टेज से ऑर्डर दिया जाता है, गेट रेडी फॉर द प्रेयर, गेट रेडी फॉर द प्लेज, ऑर्डर दिया जाता है ना। तो ये सब जो है इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस में लेते हैं। रिक्वेस्ट हो गई, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गई, इंस्ट्रक्शन होगी, ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तो ये सब आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो इसमें हम लोग ले सकते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, कमांड एक्सेट्रा। ये सब चीजें हम इसमें ले सकते हैं, ये सारी चीजें। सो दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, ऐसा कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस जो, उसको हम इंपेरेटिव में लिखते हैं। तो ये दोनों काफी आसानी से आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो, समझ सकते हो। तीसरी तरह का सेंटेंस जो हम जानेंगे वो होगा एक्सक्लामेटरी। अब जैसे कि नाम ही बता रहा है, एक्सक्लामेटरी यानी कि एक्सक्लेम करना, जब कोई सडन फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग, जैसे कि अब भाई कोई बच्चा जो पढ़ाई में बिल्कुल ही डल है, उसके पास होने के भी कोई चांस नहीं है, पर सडनली जब रिजल्ट आए और वो अपना पेपर देखे तो बोलेगा मुझे मैथ में 50 में से 40 आ गए, तो उसके कैसे अजीब सी एक मतलब सडन फीलिंग उसके अंदर से निकलेगी। जैसे हम हिंदी में बात करें हमारी भाषा में, अरे बाप रे, उत्तरी, एक जैसे आमिर खान का डायलॉग है उत्तरी, तो जनरली जो सडनली जो फीलिंग हमारे अंदर से निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर। अब वो फीलिंग कैसी रहती है, जैसे मैंने बताया अरे बाप रे, वाओ, उफ, छी, कितनी गंदगी। तो ये शब्द कैसे सडनली, जब हम किसी गंदगी को कहीं गुजर रहे हैं, वहाँ पर बहुत कीचड़ है, गंदगी, गटर की स्मेल आती है, हमारी छी कितनी गंदगी, हमारे अंदर से पहला ही शब्द है छी, तो ये शब्द निकला। तो सुंदर चीज देखी, कोई गुलाब देखा, वाह कितना सुंदर फूल है, वाह, किसी ने पेंटिंग में, वाह यार क्या पेंटिंग बनाई है तुमने, ऐसा होता ना। तो ये सब फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लामेटरी के लिए हम लिख सकते हैं सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करना, जो आपकी सडन फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। अब इंग्लिश में हम बात करें, जैसे हम मोस्टली सेंटेंस यूज करते हैं, हुर्रे वी हैव वन द मैच, जीत जाते हैं तो हम बोलते हैं हुर्रे मैच जीत गए, ठीक है। सुंदर चीज है, वाओ, हिंदी में वाह यूज करते हैं शब्द, लेकिन इंग्लिश में वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये सेंटेंस होते हैं, इनको एक्सक्लामेटरी कहा जाता है। चौथी और लास्ट तरह का जो सेंटेंस हम जानेंगे वो है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, इसकी पहचान सबसे बड़ी रहती है दिस क्वेश्चन मार्क। वैसे ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान रहती है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, जब एक डंडा और उसके नीचे डॉट लगा दिया दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। और किसी भी सेंटेंस में अगर ये मार्क लगा हुआ है तो सिंपली यू कैन पुट द आंसर कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वैसे ही अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाओ तो वो बिना कुछ रीड किए आप उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस डाल सकते हो। तो ये दोनों सेंटेंस तो आपको ये मार्क से पहचानी जा सकती है, बाकी इन दोनों को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंटरोगेट, पुलिस वाले इंटरोगेट करते हैं, किसी आदमी को पकड़ के ले जाते हैं फिर उसको इंटरोगेट करते हैं, इंटरोगेशन रूम होता है उनका अलग से। इंटरोगेट का मतलब पूछताछ करना, पूछताछ करना मतलब उससे क्वेश्चंस पूछना। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन पूछना मतलब व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, एटसेट्रा, इस तरह, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी, या कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं WH टाइप और दूसरे होते हैं yes no टाइप। अब WH टाइप और yes no टाइप में क्या अंतर है? yes no टाइप सेंटेंसेस वो होते हैं इंटरोगेटिव जिसका आंसर सिर्फ yes और no में दिया जा सकता है। आर यू बॉय, आंसर आएगा yes, लड़की है तो बोलेंगे no। डू यू लिव इन इंडिया, आंसर आएगा yes। डू यू लिव इन महाराष्ट्र, आंसर आएगा yes या no। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर yes no में आता है उनको हम बोलते हैं yes no टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डू यू स्टडी इन क्लास 7, नो, ठीक है।
यस नो वाला जहां पर आता है जिसका आंसर यस नो में उसको यस नो टाइप करते हैं। लेकिन दूसरे सेंटेंस होता है डब्ल्यूएच टाइप जिसका उत्तर हमको देना पड़ता है। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन आदिपुर। वेयर डू यू स्टडी? आई स्टडी इन XYZ स्कूल। वेयर यू गो फॉर डांस क्लासेस? आई गो फॉर डांस क्लासेस एट दिस एंड दिस प्लेस। ठीक है, यानी कि हमने आंसर दिया उसका, हम सिंपली एक वर्ड में यस नो नहीं। अब मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आपने बोल दिया अपना नाम बता दिया रोहन, तो इट्स नॉट सफिशिएंट, हमें आंसर पूरा देना पड़ता है। माय नेम इज रोहन। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन अहमदाबाद। वेयर डू यू गो फॉर डांसिंग और डांस क्लासेस और स्विमिंग क्लासेस, फिर हम जगह का नाम बताएंगे पूरा, क्या है, गो फॉर डांस क्लासेस और स्विमिंग क्लासेस एट सच एंड सच प्लेस, वन सो प्लेस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर वन वर्ड में यस नो में ना मिले उनको डब्ल्यूएच टाइप कहा जाता है। तो ये जो सेंटेंस हैं ये चार तरह के रहते हैं। अगर ये चार सेंटेंस हमको नहीं आते हैं तो हम फर्दर ग्रामर को तो भूल जाएं।